नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी चरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड की दोहा संख्या 101 से लेकर दोहा संख्या 105 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब कीन ते ही पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड वैताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। वैताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कृपाल करी सद सोनित पान नाचही करही बहुगान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारू बोल ही घोर रही पुरी धुनी चहु और मुख बाई धावही खान तब लगे कि सिपरान। वे पकड़ो मारो और आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जय जाय ही मरकट भागित है भरत देख ही आगी भय विकल वानर भालू पुनि लाग बरसे भालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जय तय थकित करी कीस गरजो बहुरी दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित यानी शिथिल देखकर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट मीजही हाथ यही विधि सकल बल तोरी के ही कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटेसी विपुल हनुमान धाये गए पाषाण तिन राम घेरे जाए चहुँ दिशि बरुत पनाई। फिर उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जानी जाई कटकटाई पूछू छाय उठाई दह दिशी लंगूर विराजते ही मध्य कौशल राज। वे पूँछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूँछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। ते ही मध्य कौशल राज सुंदर श्याम धन शोभा लही जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालही। देख प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी रघुवीर एक ही तीर गोपी निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर से शोभा पा रहा है, मानो ऊँचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू हर्षे विटप गही गिरी गही सब फिरे सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोगा वही
सतशेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत से लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमी निज बद अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु किरीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मनुष्य से देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। काटत बढ़हि शीस समुदायी। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयो विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों के समूह बढ़ जाते हैं। काटते सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा। सो प्रभुजन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से ही काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसिया के। नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला। हर्षि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब ना रोवही खर श्रकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरति हेतु। प्रकट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होन अतिलागा। भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी। प्रतिमा श्रवहि नयन मगभारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र से जल बहाने लगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रतिमा रुदही पविपात नव अतिबात बह डालती मही। बरसही बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर विकल बोलही। जय जय सुर सभय जानी। कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियाँ रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पाद देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकारने लगे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। खींची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सायक एक नाभि सररोषा, सायक एक नाभि सरसोषा। अपर लगे भुज करी, भुज सिर करी क्रोशा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सूख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहती प्रभु कृत दुई खंडा। गर्जो मरत घोर रब भारी, कहाँ रामोरन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े जो घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, शुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी परेउ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियाँ दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभुसि सवर निशंग मऊ जाई, देखी सुरन दंड हुई बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभुआनन, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जय तिमुकंदा। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरण शरण सुख प्रद भवो। खल दल विदारन परम कानन, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि, हर्ष संकुल बाज दंदुवी गय गई। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के गंध, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। हर्ष देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घनाघन नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर, राजही जनु नीलगिरी पर पटत समेत उटगन ब्राजही। भुजदंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर भुजाओं का मुकुट है, इसके बीच बीच में अनेक मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह रहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी,
हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए, सुरवृंद भालू की सब हर्षे। जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी। खसी परी जुबती वृंद रोवत उठ धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी तिकहिरी कर ही पुकारा, छूटे कछ नहीं वै पुष संभारा। उरताड़ न करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक ससि तरणी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिनका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जितेहु काल समझाई, आज परेहु अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुम अपने भुजबल से काल और यमराज को भी तुमने जीत लिया। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसी नित ना वही माथा। अब तब सिर बुझ जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जान्यो मनुज करी धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं जिहि नमत। शिव ब्रह्मादि सिर सुरप्रिय भजे उग नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत, पापोदमय तव तनु अयम। तमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को ही प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों के से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी को तुमने अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनी भगवान।
है नाथ श्री रघुनाथ जी की समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। मंदोदरी वचन सुनि काना सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि जय मुनिवर परमार्थवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति ही निहारी प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरखकर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोकि दुख कीना तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझायो बहुरी विभीषण प्रभु पहीं आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आय सुमानी विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा दृष्टि से देखा और कहा सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही। भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियाँ उस रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गईं। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुदशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।